आज हम जिस आजाद भारत में खुलकर सांस लेते हैं, अपने विचारों को खुलकर रखते हैं, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, यह सब हमें इतनी आसानी से कैसे मिल गया? नहीं, यह हमें आसानी से नहीं मिला। इसके पीछे अनियत लोगों का संघर्ष, बलिदान, आंसू और खून छिपा हुआ है। जरा कल्पना करो, एक समय ऐसा था, भारत पर अंग्रेजों का शासन था। अपने ही देश भारतीयों को दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता था। किसानों पर भारी कर्ज लगाए जाते थे, मजदूरों का शोषण होता था और जो भी अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाता था उसे जेल में डाल दिया जाता था या कठोर सजा दी जाती थी। लेकिन इसी अंधेरे समय में कुछ ऐसे महान लोग पैदा हुए जिन्होंने भारत की आजादी को अपना जीवन का लक्ष्य बना लिया। जब लोग डर रहे थे, तब महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि बिना हथियार उठाए भी बड़ी से बड़ी ताकत को झुकाया जा सकता है। उन्होंने करोड़ों भारतीयों को एकजुट किया और अंग्रेज शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बड़े आंदोलन चलाए। दूसरी ओर कुछ ऐसे नौजवान थे जो मानते थे कि देश के आजाद कराने के लिए साहसी कदम उठाने होंगे। उनमें सबसे प्रसिद्ध नाम था भगत सिंह। हाँ, भगत सिंह। केवल 23 वर्ष की आयु में उन्होंने देश की हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिए थे। उन्होंने कहा था कि क्रांति की तलवार विचारों की शान से तेज होती है। आज भी उनका साहस युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया है। फिर आते हैं चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। उन्होंने प्रण लिया था कि वे अंग्रेजों के हाथ जीवित नहीं आएंगे और उन्होंने अपने वचन को अंत तक निभाया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है। उन्होंने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देकर लाखों भारतीयों में नई ऊर्जा भर दी। उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया और भारत की स्वतंत्रता विदेशी धरती पर भी संघर्ष किया। लेकिन आजादी की लड़ाई केवल कुछ नेताओं की कहानी नहीं थी, यह करोड़ों आम भारतीयों की कहानी थी। किसान, मजदूर, छात्र, महिलाएं, व्यापारी, शिक्षक, हर वर्ग के लोगों की किसी न किसी रूप में योगदान किए थे। क्या तुमने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सुना है? तो सुनो, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, वही दिन 13 अप्रैल को अमृतसर के जालियांवाला बाग में हजारों लोग एकत्रित हुए थे। तभी अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए गोली चलाने का आदेश दे दिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 379 लोग मारे गए, लेकिन कई इतिहासकार मानते थे कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक थी और 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए या गंभीर रूप से घायल हुए। उस दिन धरती खून से लाल हो गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए। लेकिन इस घटना ने पूरे भारत को झकझोर कर दिया और स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। इसके बाद भी संघर्ष रुकने वाला नहीं था। हजारों लोगों को जेल में डाला गया। लाखों लोगों ने अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया। उनके परिवार ने अपने बेटे बेटियों को खो दिया। कई लोग वर्षों तक जेल में बंद रहे। बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों का यातनाएं दी गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तब पूरे देश में एक लहर दौड़ गई। लोगों ने अंग्रेजों से साफ कह दिया कि अब भारत छोड़ कर जाना होगा तुम्हें। महिलाओं ने भी इस संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरोजिनी नायडू, अरुणा असफ अली,
कस्तूरबा गांधी और अनेक अन्य महिलाएं ने स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत बनाया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि देशभक्ति किसी एक वर्ग या लिंग की जिम्मेदारी नहीं होती है। यह इतिहासकारों का मानना है कि स्वतंत्रता आंदोलन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से करोड़ों भारतीय शामिल हुए। हजारों लोगों ने अपने प्राणों को बलिदान दिया। सही संख्या बताना कठिन है क्योंकि कई घटनाएं का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह निश्चित है कि यह बलिदान बहुत विशाल था। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आखिर वह दिन आया जिसका भारत सदियों से इंतजार कर रहा था। भारत आजाद हो गया, लेकिन क्या केवल झंडा फहराने से आजादी मिल गई? नहीं, आजादी के साथ देश को विभाजन का दर्द झेलना पड़ा। लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। अनुमान है कि विभाजन के दौरान लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। यह भारतीय इतिहास का एक बेहद दर्दनाक अध्याय था। फिर भी भारत ने हार नहीं मानी। एक नए राष्ट्र के रूप से भारत ने आगे बढ़ाना शुरू किया। संविधान बना, स्वतंत्रता बनी और लोकतंत्र स्थापित हुआ। शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और विकास के नए रास्ते खुले। आज हम मोबाइल चलाते हैं, अपनी पसंद की बात करते हैं, लेकिन देते हैं, अपने सपनों के पीछे भागते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि यह सब विरासत में मिला है। यह उन लोगों की देन है जिन्होंने अपने वर्तमान को कुर्बान करके अब हमारा भविष्य सुरक्षित किया। सोचो, अगर भगत सिंह अपनी जान बचाने के बारे में नहीं सोचते, अगर महात्मा गांधी संघर्ष छोड़ देते, अगर सुभाष चंद्र बोस हार मान लेते, अगर लाखों भारतीय डरकर घर बैठे होते, तो क्या आज भारत आजाद होता? शायद नहीं। इसलिए भारत की आजादी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह साहस, त्याग, एकता और विश्वास की सबसे बड़ी मिसाल है। जब भी तिरंगा हवा में लहराता है तो वह हमें याद दिलाता है कि इस झंडे के पीछे अनगिनत बलिदान छिपे हैं। यह हमें याद दिलाता है कि आजादी मुफ्त में नहीं मिली थी। यह हमें याद दिलाता है कि देश केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि उन लोगों की यादों और बलिदान का नाम होता है जिन्होंने उसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और शायद भारत की आजादी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि इसे किसी एक व्यक्ति ने नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों ने मिलकर हासिल किया था। कुछ के नाम इतिहास की किताबों में दर्ज है और कुछ के नाम समय के साथ खो दिए, लेकिन उनका योगदान कभी नहीं मिट सकता। जब भी देश की बात आए, उन सभी ज्ञात अज्ञात वीरों को याद दिलाना चाहिए कि क्योंकि आज हम जो भी जिस आजाद हवा में सांस लेते हैं, वह उनके त्याग और बलिदान ही देन है। उसकी देन है। यही भारत की आजादी की सच्चाई कहानी है, संघर्ष के बलिदान के और उस अटूट विश्वास की जिसने एक गुलाम देश को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में बदल दिया था।